Good morning, dear students. In our last lecture, we learned the factorization method to find the roots of a quadratic equation. In this lecture, we learned another method, that is completing the square method to find the roots of an quadratic equation. तो what is completing the square method? तो जैसे प्यारे बच्चों, हम आज की अपनी इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है। हमने पढ़ा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने ये पढ़ा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें रूट फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए 3 डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, अदर नेम इज मिडल स्प्लिट मेथड, सेकंड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड को हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी कर रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देखिए इसके नाम के अंदर ही अर्थ दिया हुआ, देखो इन्होंने बोला होगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपने स्क्वायर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। यानी आप स्क्वायर को कंप्लीट करके क्या करोगे, उस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करोगे, या उस इक्वेशन के जो वेरिएबल है x की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक एग्जांपल है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका पता हमें चलता है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है x, और x की पावर क्या है आपकी, x की जो पावर है वो क्या है 2 है, या यूं कहें जो डिग्री है इस इक्वेशन की वो क्या है 2 हो। और अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। पहले हम इसको एक बार बेसिक में समझते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है क्या, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ट्रिकी वाइज भी करेंगे जिससे आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे और कम टाइम में सोल्व हो जाएंगे। तो पहले एक बार अर्थ समझ लेते हैं। देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना है, जो स्क्वायर है उसको कंप्लीट करना है। यानी आपके पास स्क्वायर के 2 फॉर्मूले होते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर और सेकंड वन इज a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जो ये इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, अब इस इक्वेशन के अंदर आपने ये जो फॉर्मूले हैं a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर आप देखें ना, बिकम स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर स्क्वायर को हम 2 प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे, अगर पहले में तो देखें, अगर यहाँ से ये 3 आपका कैंसिल आउट हो जाता है तो क्या बच जाएगा, आपका x स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो किसकी फॉर्म में आ जाएगी, स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। अंडरस्टैंड? ओके। अनदर वे क्या है, अगर ये जो टर्म है इसको अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 3 वी गेट, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे 15x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट टर्म है यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अब फर्स्ट टर्म को देखोगे ये कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर कैसे, जैसे जो 9x स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे 9 और x का स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर, यानी 3x का होल स्क्वायर हो गया। तो आपका देखिए हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो रहा है कंप्लीटिंग द a स्क्वायर माइनस क्या होता है आपका फॉर्मूला, अगर a माइनस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab, यानी जो सेकंड टर्म आती है यहाँ पर आपका क्या है
एक्स। ये जो 15x है, अगर फॉर्मूले से इसका कंपैरिजन करें, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर तो क्या होगा आपका 3x का होल स्क्वायर। सेकंड नंबर पे आ गया माइनस 2ab, तो ये जो टर्म है ये किसके इक्वल होगी आपकी माइनस 2ab के इक्वल होगी, तो माइनस साइन को छोड़ देते हैं, यानी 2ab आपका किसके इक्वल होगा 15x के इक्वल होगा। 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू तो हमारे पास हमने पहले लिख ली, ए स्क्वायर यानी 3x इंटू बी इज इक्वल टू 15x। 3 से इसको काटेंगे 5, x से इसको काटेंगे x, ये 2 मल्टीप्लाई में साइड डिवाइड, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5/2। ऐसे हम क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यानी हम b की क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, अब देखो इस चीज को आप समझ चुके होंगे। अब देखो b की वैल्यू आपके पास ये आई, एक बार के लिए देखें, हम वेरीफाई करते हैं, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3x, b की वैल्यू क्या निकाले आपने 5/2। अगर सोल्व करें इसको तो किसके इक्वल आता है 15x, यानी जो हमारी ये मिडिल टर्म है माइनस का 15x, ये क्या आपकी अगर इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करोगे तो 2ab के इक्वल आती है। यहां से b की वैल्यू निकाल लेंगे हम, बट देखो आपको ये फॉर्मूला कंप्लीट करना, तो उस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पर तो कैसे भी आपका 5/2 नहीं आ सकता। तो हम क्या करते हैं, आपको मैथ में आपने स्टडी किया है कि हम मैथ के अंदर कोई भी चीज हम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर जो 5/2 है उसके स्क्वायर को ऐड कर दिया और 5/2 के स्क्वायर को हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट। देखो इतना ही तो हमने इसके अंदर जोड़ दिया और इतना इसके अंदर क्या कर दिया घटा दिया, तो जितना जोड़ा है उतना ही घटाया, तो ओवरऑल क्या रहेगा आपका बैलेंस रहेगा, ना ही कुछ ज्यादा होगा ना ही कुछ कम होगा, +6 आपका सेम रह जाएगा। अब कई बच्चे पूछेंगे, अगर आप देखें भी हमने 5/2 को क्यों ऐड किया है, तो इसके ऐड करने का रीजन यही है कि अब अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये देखो कि आ जाता आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है वो वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं 5/2 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये है 3x का होल स्क्वायर, अब यहाँ से क्या करते हैं हमें लिखना है, देखो a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2, और यहाँ देखोगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है a माइनस b, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3x माइनस, अब देखो माइनस का साइन तो माइनस, क्योंकि माइनस और b की वैल्यू क्या है 5/2, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। और अब देखो ये जो टर्म है ना, ये तो यहां तक का आपका क्या बन जाएगा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अब जो ये टर्म है इसको हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर देंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 2 जा 4, नेगेटिव इस साइड आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आ जाएगा 25 माइनस 24, इस साइड 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब इसी को सोल्व करते हैं आगे, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब देखो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी इस तरफ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस तरफ भी, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 3x माइनस 5/2 इस साइड। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2। और देखो अब क्या लगा देंगे प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखो अगर -2 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा 4, और +2 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा 4, यानी जो ये 4 है ये प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर होता है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, 3x इक्वल टू, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दो 5/2 प्लस माइनस 1/2, 3x इक्वल टू, यानी एक बार प्लस का 5/2 प्लस 1/2 और एक बार 3x इक्वल टू 5/2 माइनस 1/2। तो सोल्व करेंगे 3x इक्वल टू 5 और 1 6 डिवाइड बाय 2,
2 से इसको काटेंगे 3 और 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसको सोल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू 4/2, इससे इसको काटेंगे 2 तो 3x बराबर आ जाएगा 2 और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो 3 2 बाई क्या आ जाएगा 3। यानी आपने क्या कर दिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस x की दो वैल्यू निकाल ली। अब ये x की जो वैल्यू आपने निकाली, अगर इन दोनों रूट्स की जो वैल्यू है या अगर इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने पहले क्या पढ़ा, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, जिसके अंदर हम क्या करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। यानी आपकी मल्टीप्लाई इन दोनों के ऊपर, यानी मल्टीप्लाई आपकी 6x फिर आनी चाहिए और उनका सम करें तो क्या आना चाहिए -5x। वो मेथड अप्लाई करके उसके रूट्स निकाल सकते हैं और यहाँ से आप चेक करोगे कि जो इनकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी या नहीं। हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, 2x² + x + 4 इज इक्वल टू 0। हमारा अनदर एग्जांपल ये है 2x² + x + 4। हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना है, सिंपल सा लॉजिक ये है। तो मैंने क्या कहा था, अभी स्क्वायर को कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या कर दें, अगर ये 2x² है या तो इसको हम क्या कर दें 2 से डिवाइड कर दें, और जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहली बार हमने मल्टीप्लाई से किया, इसको हम डिवाइड से कर लेते, डिवाइड बाई 2 v गए, और जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 2x² डिवाइड बाई 2, x डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2, क्या आ गया आपका x² + x/2 + 2 इज इक्वल टू 0। यानी अब देखिए, यानी जो ये फर्स्ट टर्म है, अब यानी x² जो है इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। यानी x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं x का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका, क्लियर है या नहीं है। तो यानी आप क्या कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर जो बेसिक चीजें हम बताते हैं भी, या तो आप क्या करो x² का कोफिशिएंट क्या कर लीजिए 1 कीजिए, ठीक है। सेकंड क्या कर सकते हैं, अगर x² का कोफिशिएंट 1 नहीं करते तो जो भी x² का कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को क्या कर दीजिए आप परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 है, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी 4x² + 2x + 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका a² वाली ये फॉर्म बन जाएगी, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है फर्स्ट टर्म पे, ठीक है, चाहे वो आप मल्टीप्लाई करके करें या डिवाइड करके करें। अब इस क्वेश्चन में करेंगे तो इसको हमने क्या लिख दिया x का स्क्वायर प्लस, अब आपको पता है ये जो मिडिल टर्म है यानी a की 2 x प्लस का साइन आएगा तो इसका मतलब a + b का फॉर्मूला लगेगा। अब इसको हम किसके इक्वल मानते हैं, अगर कंपैरिजन करेंगे तो x/2 किसके इक्वल, आपका 2a b के इक्वल है, तो x/2 इज इक्वल टू 2 * a की वैल्यू क्या है आपके पास x और b की तो है ही नहीं, तो x से x आपका कैंसिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बच गया आपके पास 1/2 इज इक्वल टू 2b। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, समझ गए ना। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर हम इसको ट्रिकी भी सोल्व करेंगे भी, उससे इजी कैसे कर सकते हैं। यानी ये आपका ये क्या है आपकी 2ab की वैल्यू, इसको सेम रखेंगे x/2। अब हमें b की वैल्यू क्या चाहिए 1/4, बट इसमें तो 1/4 कहीं पे नहीं आ सकता, तो हम क्या कर सकते हैं 1/4 हम वही पहले क्वेश्चन की तरह 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं और 1/4 का होल स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितना हमने ऐड किया उतना ही हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओवरऑल क्या रहेगा रिजल्ट 0 रहेगा, ठीक है, +2 आपका सेम। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, आप नीचे के ये फॉर्मूला या तो आपका a + b का होल स्क्वायर बनेगा और a - b का, अब ये वाला बनेगा ये बनेगा, सिंपल ट्रिक है। देखो अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो a + b का फॉर्मूला बनेगा, अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो a - b का फॉर्मूला बनेगा, कुछ भी नहीं देखना। तो यानी इसका रूट करेंगे x² का, इसका a की वैल्यू x है प्लस b की वैल्यू क्या है 1/4 इसका होल स्क्वायर,
इसको हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 60, ये प्लस का लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का डिवाइड बाय 1, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 16 और यहाँ पर 1 माइनस 16 दूनी 32, तो इसको सोल्व करेंगे -31/16। अब देखो सिंपल सी बात अगर समझे यहाँ से x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आ गया -31/16। अब यहीं से आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को, क्यों नहीं है समझेंगे रीजन। देखो यहाँ पर हम x की अगर कोई भी वैल्यू, ये क्या इंडिकेट करता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और दोनों के बीच में साइन किसका है, दोनों के बीच में जो साइन है वो इक्वल टू का साइन है, इक्वल का साइन। इसका मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों बराबर है। यानी यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर x की हम डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो एक x की वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी, जब इस कंप्लीट को आप सोल्व करोगे और सोल्व करने के बाद जब उसका स्क्वायर करोगे तो वो इसके इक्वल आएगा, ये यही इंडिकेट कर रहा है। बट ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर x की आप कोई वैल्यू रखें, मान लो हमने x की वैल्यू 1 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमने x की वैल्यू को 1 रखा, अज्यूम कर रहे हैं बस समझने के लिए, और इसका स्क्वायर, अगर इसको करेंगे 4 1 जा 4 और 1 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5/4 और इसका स्क्वायर, और जब 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 25/16। अब देखो समझने की बात देखो, जब भी हम किसी भी टर्म का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी चाहे आपका नेगेटिव नंबर हो या आपका पॉजिटिव नंबर हो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट हमेशा ही क्या देगा, ये आपको पॉजिटिव नंबर देगा, यानी पॉजिटिव नंबर जो है वो आपका बाहर आएगा रिजल्ट के रूप में। बट यहाँ पर ये क्या वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आने लगी है, इसका मतलब जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है, पॉसिबल नहीं है। अब वो कैसे रूट्स, अब रूट्स की दो टाइप होती है, एक तो होते हैं आपके रियल और एक होते हैं इमेजिनरी, ठीक है। तो इस इक्वेशन के जो रियल रूट्स हैं वो पॉसिबल नहीं है, बट जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो आप क्या कर सकते हो, इसके फाइंड आउट कर सकते हो, बट हमें वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक अनदर एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। हमारे पास एक अब हमने जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं, इट्स ओके। अब हम इसको थोड़ा सा ट्रिकी सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने टाइम को बचाएंगे, तो वो चीजें आप क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कीजिए। पहले आपने मेथड को अच्छे से समझा, अब ये चीजें सीखिए। अब देखो सिंपल करते हैं बिल्कुल, हम क्या करेंगे, जो मैं आपको स्टेप बताऊं उनको याद रखिएगा। सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको हम 1 बना लेते हैं, यानी ऑलवेज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। हमेशा ही जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी यहाँ पर 2 की जगह पे 1 आना चाहिए। तो 1 कैसे लाएंगे, डिवाइड बाय 2 करके, डिवाइड बाय 2 वी गैप, और जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया बच्चे, ओके। आगे देखिए, अब आपने कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल समझे। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इस जो ये मिडिल टर्म है इसको सेम ऐसे कैसा लिख दिया, -7/2x लिख दिया। अब आपने क्या करना है, जो ये मिडिल टर्म है इसके अंदर जो ये वेरिएबल है इसको छोड़ के बाकी टर्म को उठा लें। अगर ये पूरी टर्म क्या है -7/2x, अगर वेरिएबल को छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी 7/2। अब जो ये 7/2 है इसका क्या कीजिए, आधा हाफ कीजिए। हाफ करने का मतलब इसको हम क्या करें, 2 से डिवाइड करें, तो ये 2 से तो ऑलरेडी डिवाइड है, 2 से और डिवाइड करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा आपका -7/4। ये आपकी डायरेक्ट क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं। देखो हमने क्या करना था, जो आपका है 7/2x किसके इक्वल है, 2ab के, तो 7/2x इंटू 2 a की वैल्यू क्या है x और b से, तो देखो x से क्या कट गया, x कैंसिल हो गया। अब देखिएगा
7/2। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया 2b, ये मल्टीप्लाई इस साइड जाके डिवाइड, 7/2 into 2 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या है 7/4। अब ऐसे आप कंप्लीट सोल्व करोगे तो 7/4 वैल्यू आती है, पर हर एक क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं करेंगे टाइम को, जितना ज्यादा चांस की। ओके, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को डायरेक्ट करेंगे, माइनस जो ये सेकंड टर्म इसको ऐसे कैसा लिख देंगे 7/2x। अब जो ये टर्म है मिडिल टर्म, ये वाली जो टर्म, इसमें इसको छोड़ देंगे, यानी x को छोड़ के, वेरिएबल को छोड़ के जो टर्म बच जाती है, कहने का मतलब जो डिजिट वैल्यू जो बचती है, डिजिट में चाहे वो आपका रैशनल नंबर हो, चाहे वो आपका क्या हो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर, कोई भी नंबर हो, उसका आधा करना, जस्ट हाफ करना है। तो उसका हाफ क्या आ गया, अभी हमारे पास 7/4, हमें नेगेटिव साइन को साथ में उठा लिया था, इसलिए माइनस का 7/4, परंतु आपको साइन नहीं लेना है, तो आपका 7/4 आ गया। अब जो ये नंबर आया ना, इसका स्क्वायर ही हमें ऐड करना है, यानी हम 7/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 7/4 का स्क्वायर ही माइनस करेंगे। अब तो आप आगे आपने जो पीछे अभी कॉन्सेप्ट सीखा हो आ गया होगा। अब ये पूरा क्या बन जाएगा आपका a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2। तो सिंपल सी अब फॉर्मूले की बात आती है a माइनस b, यहाँ से इसका रूट निकालें, x स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो x का स्क्वायर रूट क्या आएगा x, यहाँ पर माइनस आएगा तो माइनस उठा देंगे, इसको लिख देंगे सीधा। यानी कहने का मतलब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, यानी कि रूट की वैल्यू लिखनी है, स्क्वायर वैल्यू को नहीं लिखना। इसको लेफ्ट साइड से ट्रांसफर करेंगे, 49 4 4 का क्या होता है आपका 16, 7 का स्क्वायर करें 49 माइनस का 3 इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखो x माइनस 7/4 मिस्टेक होगी, ये आपका क्या बनता होल स्क्वायर बनता, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 16, 49, 16 को 16 16 की 48, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1/16, तो आपका क्या आ जाएगा क्वेश्चन x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। वही टेकिंग स्क्वायर रूट, तो रूट ले लेंगे दोनों तरफ, इससे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 7/4 आगे प्लस माइनस 1/4, x इज इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस 1/4। एक बार क्या करेंगे x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 1/4, एक बार क्या करेंगे x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 1/4। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 4 लाइक फ्रैक्शन है, यहाँ से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6, तो कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3, सॉरी 3/2, और यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 8/4, तो कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी x की हमने दो वैल्यू निकाल दी, एक 2 और एक 3/2। अब ये जो रूट की वैल्यू आई है वो आप अगर इस इक्वेशन में रखते हो तो क्या हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन को 0 बना देगा, ठीक है। एग्जांपल है आपके पास गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको क्या करते हैं यहाँ पर 1 बनाते हैं, तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5 को कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं डिवाइड बाई 5 वी गेट, तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5, क्योंकि पूरी को ही हम डिवाइड कर रहे हैं। अब आपको क्या बता था पहली चीज तो क्लियर, अब क्या बता था आपको सेकंड, इसको हम क्या लिख सकते हैं x का स्क्वायर, यानी ये जो टर्म है ये दोनों टर्म इनको सेम यहाँ पर उतार देंगे, x को बस इस फॉर्म में लिख दो x का स्क्वायर माइनस 6/5x। अब क्या बता रहा था आपको, जो 6/5 यानी जो ये मिडिल टर्म तो ये है बीच की टर्म, यहाँ पर देखेंगे तो मिडिल टर्म कौन सी है, यहाँ पर वेरिएबल को छोड़ दो तो क्या बच गया आपके पास 6/5, इसका हाफ करो, हाफ करने का मतलब इसका क्या करना है हाफ करना है, आधा करना है, आधा करने का मतलब इसको हम 2 से भाग, तो 1/2 डिवाइड में 2 आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे क्या आ जाएगा 3, यानी 3/5 आ गया। तो ये 3/5 क्या आपकी डायरेक्ट क्या आ जाएगी b की वैल्यू। तो अभी इसको क्या करते हैं हम इसी के स्क्वायर को ऐड करते हैं, यानी 3/5 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 3/5 को ही माइनस कर देंगे। हम यही माइनस और यही ऐड क्यों कर रहे हैं, और ये आपका क्या आ जाएगा 2/5 से, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो पूरी टर्म है ये आपका क्या बन जाए a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो अब देखो इसका रूट क्या आएगा x
बताया था यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला बनेगा। b की वैल्यू क्या है 3/5 इसका होल स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कर दो इस साइड 3 का 9 25, ये नेगेटिव में पॉजिटिव आ जाएगा 2/5 एलसीएम लेंगे 25 9 5 2 जा 10 तो क्या आएगा सोल्व करेंगे 19/25 और इस साइड आपका x - 3/5 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं x - 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19/25 टेकिंग स्क्वायर रूट इस साइड की स्क्वायर रूट इस साइड की, इससे कैंसिल x - 3/5 अब रूट 19 परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो रूट 19 सेम आ जाएगा और 25 इसका था 5 और प्लस माइनस तो x इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे 3/5 प्लस माइनस रूट 19/5 यानी एक बार तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3/5 प्लस रूट 19/5 और एक बार क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3/5 माइनस रूट 19/5 सोल्व करेंगे तो देखो ऐड हो जाएंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस रूट 19/5 यहाँ पर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस रूट 19/5 क्योंकि देखो दोनों का एलसीएम सेम है तो हम डायरेक्ट यानी एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू ये आ गई। यानी इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो इनको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को हम क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है इससे रिलेटेड हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 4.3 उसके क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।